आपके साथ कोई अत्याचार करने की बात करे तो कैसे चुप रहूं? ये तुमसे किसने कह दिया कि मुझ पर कोई अन्याय हो रहा है या मुझ पर कोई अत्याचार हो रहा है? ये बातें जो तुमने कही, अत्याचार तो ये है जो तुम अपने बड़े भाई पर कर रहे हो और अपने पिता पर कर रहे हो। पिता पर? हाँ, पिताश्री पर। उनकी पीड़ा को समझते हो? जानते हो कि उनकी समस्या क्या है? जानते हो कि उन जैसा धीर वीर पुरुष इस समय किस धर्म संकट में है? जो स्त्री मोह में फंसेगा उसकी यही दशा होगी। उनका संकट स्त्री मोह नहीं है, उनका संकट है धर्म। हाँ, धर्म। आज एक सत्यवादी राजा का धर्म एक पिता के धर्म से टकरा रहा है। वो सत्य का पालन करें या पिता के धर्म को निभाएं, यही समस्या उनके दुख का कारण है। एक राजा ने किसी को वचन दिया कि जो मांगे वो दूंगा, और मांगने वाले ने वो वचन मांगा है जिससे राजा को अपने सबसे प्रिय पुत्र का बलिदान करना पड़ रहा है। यदि वो वचन को तोड़ें तो न केवल अपने सुकृत नष्ट करें बल्कि संपूर्ण कुल की कीर्ति को कलंक लगा दें। और यदि वो वचन रखें तो वो पुत्र जिसके बिना वो जीवित नहीं रह सकते उसे वन के कांटे कंकर में धकेल दें 14 वर्ष के लिए। लक्ष्मण, तुम उनकी पीड़ा क्यों नहीं समझते? उनकी अवस्था आज उस घायल शेर की तरह है जो किसी शिकारी के जाल में फंस गया है, और ऐसे असहाय शेर पर तुम अपने तीर चलाकर अपनी वीरता दिखाना चाहते हो। धिक्कार है ऐसी वीरता पर। ऐसे धर्मात्मा पिता के बारे में ऐसा सोचकर भी तुमने पाप किया है जिसका प्रायश्चित हम सबको करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। उन्हें यदि अपने धर्म की चिंता न होती तो आज वो इतने दुखी न होते। आज जब मैंने उन्हें इतनी निस्सहाय अवस्था में देखा तो मुझे अपने ऊपर ग्लानि हो आई कि मेरे कारण मेरा वीर, महान और धर्मात्मा पिता इतना दुखी है। मैंने अपना कर्तव्य निश्चित करने में एक पल की भी देरी नहीं की, क्योंकि पुत्र होने के नाते मेरा एक ही कर्तव्य है कि मैं वही काम करूं जिसमें उनके सत्य, उनके धर्म, उनकी प्रतिज्ञा की क्षति ना हो, बल्कि उनकी कीर्ति बढ़े, उनका यश मलिन ना हो। लक्ष्मण, हमारे जैसे पिता तो किसी को बड़े भाग्य से मिलते हैं, परंतु यदि किसी का पिता दुराचारी भी हो, चाहे संसार उसे त्याग भी दे, तो भी पुत्र का धर्म है कि वो अपने पिता को भगवान की तरह पूजे, क्योंकि पिता मनुष्य का प्राणदाता होता है। लक्ष्मण, जब पिता की भक्ति नहीं करते, देवता तो क्या, स्वयं भगवान भी उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करता। भैया, तो क्या माता कैकेयी के इस अन्याय को हम चुपचाप सह लेंगे? मैं माता कैकेयी को दोषी नहीं मानता। भैया? हाँ लक्ष्मण, बचपन से लेकर आज तक माता कैकेयी ने हमें कितना स्नेह, कितना दुलार दिया है, वो भूल गए। वो तो निश्चल प्रेम की एक ऐसी पवित्र नदी है जिसमें सदा स्नेह की लहरें उठती रहती थी। ऐसे निश्चल पवित्र प्रेम की नदी एक दिन में कैसे सूख गई, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। संसार में बहुत सी अनहोनी बातें ऐसी होती हैं जो मनुष्य की समझ में नहीं आती। अकस्मात एक दिन कोई भूकंप आता है जो मनुष्य के जीवन को उथल पुथल कर देता है। ऐसे समय किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए, उसे दैववश मानकर, अपना प्रारब्ध मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। आज जो हो रहा है वो होनी करा रही है। ये विधना है जिसने माता कैकेयी जैसी स्नेहमयी और पुण्यशीला स्त्री को ऐसी बुद्धि दे दी है। यदि ये होनी है तो मैं होनी से भी नहीं हारना चाहता। वीरों के पुरुषार्थ की परीक्षा ऐसे ही आपत्ति काल में होती है। आपत्ति काल में केवल वीरता की ही परीक्षा नहीं होती, मनुष्य के धर्म की भी परीक्षा होती है। लक्ष्मण,
वीरता केवल शस्त्र उठाने को ही नहीं कहते। कभी कभी शस्त्र न उठाना परमवीरता की निशानी हो सकता है। रख दो ये धनुष और इसे मेरे जाने के पश्चात राजा भरत की सेवा में धारण करना। आपके जाने के पश्चात? इसका क्या अर्थ है? यदि आप बन जाएंगे तो मुझे भी जाना होगा। नहीं लक्ष्मण, नहीं। वनवास मुझे हुआ है, तुम्हें नहीं। मुझे? अर्थात भैया, लक्ष्मण को आप कब से अपने से अलग समझने लगे? आप ही ने कहा था जहां राम है वहां लक्ष्मण। आप ही ने कहा था लक्ष्मण मेरी दूसरी अंतरात्मा है। जो भोग राम भोगेगा वो लक्ष्मण भी भोगेगा। लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न भी यहां नहीं है। गुरु, माता पिता, सगे स्नेही व परिवारजन, इन सबको कौन सहारा देगा? भैया, मेरे तो गुरु, माता, पिता, सगे स्नेही केवल आप हैं। मेरा धर्म, कर्म, गति, सदगति सब कुछ आप में निहित है। आपसे अलग तो मैंने अपनी कभी कल्पना की ही नहीं। क्रोध के आवेश में आकर यदि मैंने कोई अनुचित बात कही हो तो मुझे क्षमा करे भैया। इतना क्रूर दंड मुझे न दो, मेरा त्याग न करो, मुझे अपने से अलग मत करो भैया, मुझे अपने से अलग मत करो, मुझे अपने साथ ले चलो। लक्ष्मण, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकूंगा। माता सुमित्रा क्या कहेंगी? सुमित्रा माता क्या कहेंगी? ये तुम नहीं जानते रघुनंदन? माँ, मुझे बन जाने से न रोकना। वन या नगर से तुम्हें क्या लेना है? तुम्हारे लिए तो जहां राम है वहीं तुम्हारी अयोध्या है। यदि सीताराम बन जाते हैं तो इस अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं। माँ, आज तूने मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है। परंतु मुझे तुम पर तब गर्व होगा जब 14 वर्ष के बाद मैं ये सुनूंगी कि तूने अपने बड़े भाई की सेवा में कोई त्रुटि नहीं की। आज से मैं नहीं, सीता तुम्हारी माता है और राम तुम्हारे पिता। ये सो जाए तो पहरा देना, ये खा ले और यदि कुछ बच जाए तो खाना। इनके रास्ते के कांटे अपनी आंखों से चुनना। इतनी सेवा करना कि सीता महलों के सारे सुखों को भूल जाए। लक्ष्मण, इतना याद रखना, संसार में सेवक का धर्म सबसे कठिन धर्म है। धन्य है सुमित्रा, तू धन्य है, धन्य है तेरी को। अपने दोनों लाल बड़े भाइयों की सेवा में समर्पित कर दिए। तेरा अनुपम त्याग, अनूठा धैर्य देखकर मेरे दुर्बल मन को सहारा मिल गया। नहीं दीदी, महान तो आप है, आप ही से तो हमने सीखा है। राम बेटी, मैं लक्ष्मण को तुझे सौंप रही हूँ। सुमित्रा और उर्मिला की ये धरोहर है, जैसे लेकर जा रहे हो वैसे ही मुझे लौटा दो। माँ, आप चिंता न कीजिए। लक्ष्मण को मैं अपने प्राणों से भी अधिक सहेज कर रखूंगा। आज का एपिसोड बहुत इमोशनल था। बिल्कुल फल्ला, मतलब मैं बहुत कंट्रोल कर रही थी कि लाइक एक एक सीन, स्पेशली जो माँ वाला सीन था। पिछले वाले एपिसोड में मुझे पिता जो थे उन पर बहुत एक तरह से दुख हो रहा था कि जिस स्थिति में वो थे। और मैं कहती हूँ कि वाकई में इंसान ना अपने स्वभाव से अपना पथ बड़ा कर लेता है। एक तरफ अगेन मैं ये नहीं कह रही कि माता कह के ही बुरी हैं, ठीक है, वो सिचुएशन इस तरह की बनी, उनके अंदर किसी ने एक नेगेटिव बीज बोया और वो इस हद तक आई। लेकिन मैं कहती हूँ राम जी का स्वभाव इस तरह का है कि ना ऐसा लगता है वो हर चीज़ को मलियामेट कर देते हैं, मतलब अपने स्वभाव से ही। इवन कि हम लोग बुक्स में भी ऐसे पढ़ते हैं ना कि अगर आपको गुस्सा कोई गुस्सा नहीं दिला सकता ना कोई और इंसान,
तो आपसे ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं। नहीं है। अच्छा वैसे जो है ना जो माता कहकी हैं उन्हें एक पॉइंट पे आके वो सॉफ्ट जो है वो पड़ गई थी, उन्हें शायद लगा था कि विवाद जो है वो हो जाएगा, नहीं मानेंगे, लेकिन वो जिस तरह उनका आदेश उन्होंने माना और वो हैरान थी इस चीज़ पे, वो हैरान थी इस और चीज़ वो पे। ना एक सेकंड के लिए सॉफ्ट भी हुई हैं हाँ। कि मतलब अब मैं क्या करूं, लेकिन फिर दूसरे ही पल में ना वो दोबारा से उसी मतलब चीज़ में वापस आ गई हैं। और लेकिन मुझे पिताश्री को देखकर बहुत दुख हो रहा है। एक तो उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की है, लेकिन जो सिचुएशन है ना, ये ऐसी वाली सिचुएशन है, मैं कहती हूँ कि सच में बंदे को समझ नहीं आता, ऐसे लगता है सब कुछ तूफान आ गया हुआ है ना। ऐसे ही होता है, आपको ये लगता है तूफान, ये किसी तूफान से कम तो नहीं है ना, ये जो इस तरह जो है वो होता है। अभी जो है माता कौशल्या की भी बात की जाए और माता सुमित्रा की बात की जाए तो वाकई बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है कि भाई 14 साल के वनवास के लिए जो है वो घर से निकल जाना और फिर मुड़कर, सबसे बड़ी चीज़ है ना जो मुझे तकलीफ़ देती है कि भाई आप वनवास पे निकल तो जाते हो, लेकिन जब तक आपने वापस आना है पता नहीं किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, किसको देखना है, किसको नहीं देखना, ये बहुत बड़ी तकलीफ होती है। वैसे मैं सोचती हूँ कि आज के टाइम में, जैसे देखो आज के टाइम में बात करें तो जो लोग परदेश में रहते हैं वो भी वनवासी है, सही बात है ऑनेस्टली, क्योंकि आप अपनों से प्यारों से दूर रहते हो। लेकिन उसके अंदर जिस तरीके से राम जी ने मतलब एक मैसेज दिया, वो देखो वो समझने वाला है। हाँ। वनवास चाहे किसी भी तरह का आपकी लाइफ में हो, लेकिन आपको उसको भी ऊपर वाले को हाथ जोड़कर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि उसमें भी कोई बेहतरी है। अब जैसे लक्ष्मण जी हैं, उनका स्वभाव थोड़ा अग्रेसिव है तो वो उस तरीके से रिएक्ट करते हैं, लेकिन राम जी इतने शांत हैं और जो वो मैसेज दे रहे हैं मतलब है इंसान की बेहतरी के लिए कि उसको कैसा स्वभाव रखना चाहिए किसी भी तरह की परिस्थिति में। पर हम इंसान है ना, तो इंसान सच में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि उतावला रहता है, उससे बर्दाश्त नहीं होती चीज़ें। बाकी मैं कहूँगी कि अभी मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत रुलाने वाला होगा। अभी तो मुझे लग रहा है कि प्रजा भी शायद जो है वो अपोज करे इस चीज़ को, पता नहीं देखे अभी नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन ये है कि राम जी बहुत अच्छे से उसको जो है ना हर किसी को आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल, हालांकि जो लक्ष्मण है वो काफ़ी क्रोधित हो गए थे। बिल्कुल। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।